लेवल का ट्रेनर है और वहीं दूसरी तरफ अलान जो कि कालूस लीग का विनर रहा है, एंटी टीम प्लेयर का मेंबर है जो कि लाइसेंडर के अंडर ट्रेन हुआ है। इसी से तुम इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। इन दोनों के एस पोकेमॉन यानी कि अलान का चार्जार्ड और सीबोल्ट का ब्लास्टॉइस बेस फॉर्म में तो ताकतवर है ही, लेकिन जब ये अपने मेगा फॉर्म में आ जाते हैं तब ये लियोन के चार्जार्ड के बाद पोकेमॉन एनिमे के सबसे ताकतवर स्टार्टर्स बन जाते हैं। पर दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है? गाइस मैं पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि सीबोल्ट के ब्लास्टॉइस और अलान के चार्जार्ड में पहले एक फाइट हो चुकी है जिसमें सीबोल्ट का ब्लास्टॉइस बड़े आराम से जीत गया था, पर उस समय चार्जार्ड उतना ट्रेंड नहीं था, मगर अंत तक आते आते नो डाउट वो एक चैंपियन लेवल का पोकेमॉन बन गया था। इसलिए गाइस आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे अलान के उस चार्जार्ड को लेने वाले हैं जो कि अपनी फुल पोटेंशियल पे था कालूस लीग के फाइनल्स में। और हाँ गाइस वीडियो में कोई भी जीते आप लोग ऑफेंड मत होना, आपके ओपिनियन में दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये आप कमेंट से बता सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के टॉप साइंस कॉलेज अलान का चार्जार्ड और सीबोल्ट का ब्लास्टॉइस दोनों पोकेमॉन काफी ताकतवर हैं, इसलिए हम इन दोनों का कंपैरिजन 5 पॉइंट्स के ऊपर करेंगे। अटैक पावर, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस और सिग्नेचर मूव, जिनमें से सिग्नेचर मूव का राउंड सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंत में यहाँ पे सिग्नेचर मूव ही किसी बैटल का एंड डिसाइड करता है। तो शुरुआत करते हैं राउंड 1 से। सबसे पहला राउंड आता है अटैक पावर का। तो अगर अटैक पावर की बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे अलान के चार्जार्ड की अटैक पावर अब यहाँ पे एक चैंपियन लेवल की पोकेमॉन की इतनी हो चुकी है। भले ही शुरू में उसकी अटैक पावर इतनी ज्यादा नहीं थी, पर कालूस लीग के फाइनल्स के आते आते उसकी अटैक पावर एक चैंपियन लेवल की पोकेमॉन की इतनी हो गई थी। ये अपने हर एक अटैक से काफी ओपी फीट्स दे चुका है, जैसे कि अपने फ्लेम थ्रोअर से यहाँ पे मेगा एग्रोन और मेगा चार्जार्ड वाई को वन शॉट कर चुका है। पर सबसे बड़े फीट्स यहाँ पे इसने अपने ड्रैगन क्लॉ एंड ब्लास्ट बर्न अटैक से दिए, जैसे कि अपने ड्रैगन क्लॉ से मेगा पिंसर, मेगा एलेक्जा, मेगा वीनसॉर, रीमो के मेगा गार्चम्प और ये पता नहीं कितने सारे ओपोनेंट्स को हरा चुका है। प्लस ये अपने ड्रैगन क्लॉ से 50% ज़ायगार्ड तक को नीचे गिरा चुका है और प्राइमल ग्राउडॉन की प्रेसिपास ब्लेड को भी काट चुका है। और यार ब्लास्ट बर्न के तो क्या ही कहने, इस अटैक को यहाँ पे स्टीवन के मेटाक्रॉस के अलावा कोई भी नहीं सह पाया। ब्लास्ट बर्न से तो यहाँ पे इसने तबाही मचा के रख दी। आई डोंट थिंक इसका ब्लास्ट बर्न चैंपियंस के अलावा कोई भी सह सकता है। अब हम बात करें अगर सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टर्स के अटैक पावर की, तो इसकी भी अटैक पावर यहाँ पे चैंपियन लेवल की पोकेमॉन जितनी है। इसने बेस फॉर्म में यहाँ पे अलान के मेगा चार्जार्ड एक्स के 2 ड्रैगन क्लॉ को अपनी एक ही स्कल बैश से रोक लिया था। मतलब बेस फॉर्म में यहाँ पे सीबोल्ट के ब्लास्टर्स की अटैक पावर अलान के मेगा चार्जार्ड से ज्यादा थी एंड मेगा इवॉल्व होने के बाद तो भाई इसकी अटैक पावर अलग ही लेवल पे पहुंच गई थी। मेगा इवॉल्व होने के बाद इसने अलान की चार्जार्ड को बस 3 अटैक के अंदर ही हरा दिया था, 2 ड्रैगन पल्स एंड एक हाइड्रो पंप। और हम ये बात भी नहीं भूल सकते कि इस बैटल में यहाँ पे सीबोल्ट का ब्लास्टर्स बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, वो उस समय अलान की चार्जार्ड के साथ बस खेल रहा था, लेकिन खेल खेल में यहाँ पे उसने अलान की चार्जार्ड को पूरी तरह से ओवरपावर कर दिया। तो अब अगर हम अटैक पावर की बात करें तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि दोनों में किसकी अटैक पावर ज्यादा है। शुरू में चार्जार्ड की अटैक पावर इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अंत तक आते आते उसकी अटैक पावर अलग ही लेवल पे पहुंच गई थी। बट स्टिल मेरे अकॉर्डिंग ये पॉइंट ब्लास्टॉइस को जाएगा, क्योंकि गाइस हम ये बात भूल नहीं सकते कि अलान की चार्जार्ड से लड़ते वक्त यहाँ पे वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, वो बस वहाँ पे खेल खेल में लड़ा, तब भी उसकी अटैक पावर अलग लेवल पे थी। तो अगर फुल पोटेंशियल से अटैक करना स्टार्ट कर दे तो हाँ हम ये कह सकते हैं कि एक मायने में उसकी अटैक पावर उस समय अलान की चार्जार्ड से ज्यादा होगी। सो ये पॉइंट जाता है ब्लास्टॉइस को। नेक्स्ट राउंड आता है ड्यूरेबिलिटी का। अब अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि अलान की चार्जार्ड की ड्यूरेबिलिटी पोकेमॉन एनिमे के किसी भी नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन से ज्यादा है। ये पूरे पोकेमॉन एनिमे का सबसे ड्यूरेबल नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन रहा है, क्योंकि इसने खुद पर इतने सारे अटैक्स हैं कि क्या बताऊं। इनफैक्ट ये गिनना भी काफी मुश्किल है कि अब तक यहाँ पे अलान का चार्जार्ड कितने सारे अटैक्स को सह चुका है। इवन ये सुपर इफेक्टिव अटैक्स के बाद भी नहीं हारता था। एंड अलान के चार्जार्ड ने जितने भी अटैक्स सहे हैं वो किसी कमजोर पोकेमॉन के अगेंस्ट नहीं, बल्कि मैक्सिमम अटैक्स उसने यहाँ पे एक एलीट 4 लेवल की पोकेमॉन या फिर चैंपियन लेवल की पोकेमॉन के अगेंस्ट सहे हैं। पूरे कालूस में यहाँ पर इसने 19 से 20 बैटल्स लड़ी हैं, उन सारे बैटल्स में काफी सारे अटैक्स खुद पे लिए हैं, लेकिन कभी भी हारता नहीं था। चाहे इस पे कितने भी अटैक्स कर लो ये बार बार खड़ा हो जाता था। इसकी इंसेन ड्यूरेबिलिटी को देख के तुम्हारे मुंह से बस एक ही बात निकल सकती है, यू कैन ब्रेक माई बोन्स बट यू कैन नेवर ब्रेक माई स्पिरिट। इस बात को यहाँ पे अलान के चार्जार्ड ने पूरे एनिमे के अंदर काफी अच्छे से साबित किया है। एंड कालूस लीग की फाइनल बैटल में यहाँ पे जब ग्रेनिंजा से लड़ा था तो ग्रेनिंजा उस समय यहाँ पे अपनी फुल पोटेंशियल पे था। उस बैटल में यहाँ पे ग्रेनिंजा ने अपने एरिलेस एंड वाटर शuriken से अलान के चार्जार्ड पर डायरेक्ट हिट स्कोर किया, पर तब भी उसे नहीं हरा पाया था। यहाँ तक कि अंत में ग्रेनिंजा ने अपने बॉन्ड फिनोमेना की पूरी ताकत लगा दी थी एंड अल्टीमेट वाटर शuriken हिट किया था, लेकिन उस अटैक को भी यहाँ पे अलान के चार्जार्ड ने सह लिया। उस अटैक के बाद भी वो नहीं हारा था। और अब अगर हम बात करें सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टर्स की ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टर्स ने अब तक बस 2 ही अटैक्स आए हैं, और वो था अलान के चार्जार्ड का 2 ड्रैगन क्लॉ, वो भी एक साथ। लेकिन इस अटैक के बाद भी यहाँ पे सीबोल्ट के ब्लास्टर्स को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था, वो 2-3 सेकंड के अंदर ही रिकवर हो गया था। सो अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसमें मुझे क्लियर विनर यहाँ पे अलान का मेगा चार्जार्ड दिखता है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी में डेफिनेटली वो जीत जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे सीबोल्ट का ब्लास्टर्स कम ड्यूरेबल है, वो भी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। उसने यहाँ पे अलान के चार्जार्ड के 2 ड्रैगन क्लॉ को एक साथ सहा था, पर तब भी यहाँ पे सिर्फ 2-3 सेकंड के अंदर ही कवर हो गया था। बट द फैक्ट इज अलान के चार्जार्ड की ड्यूरेबिलिटी में बात ही कुछ और है। जितने अटैक्स यहाँ पे अलान के चार्जार्ड ने खुद पे सहे उतने अटैक्स पोकेमॉन एनिमे का कोई नहीं सह पाया है। नेक्स्ट राउंड आता है स्टैमिना का। स्टैमिना की बात रही तो अलान का चार्जार्ड स्टैमिना में भी काफी आगे है। इसका अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि अलान का चार्जार्ड बिना रुके 10 पोकेमॉन से लगातार लड़ा था, और वो भी 10 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन। और हम ये बात भी नहीं भूल सकते
कि उन 10 ट्रेनर्स को लाइसेंडर ने चुना था, क्योंकि उसे अलान की रियल स्ट्रेंथ देखनी थी, क्योंकि उसका प्लान इतना जोखिम भरा था कि वो यहाँ पे किसी कमजोर ट्रेनर को अपने अंडर नहीं ले सकता था। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि लाइसेंडर जैसा सुपर विलन अलान की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए किसी कमजोर ट्रेनर को लाएगा, क्योंकि उसका अल्टीमेट प्लान ज़ायगार्ड को कंट्रोल करना था एंड ज़ायगार्ड के सामने कोई नॉर्मल पोकेमॉन 2 सेकंड भी नहीं टिक सकता। पर इस बैटल में भी यहाँ पे अलान के चार्जार्ड ने बैक टू बैक लगातार 10 पोकेमॉन को हराया था। अलान के चार्जार्ड के अलावा इतने सारे पोकेमॉन का किसी ने आज तक अकेले सामना नहीं किया है। प्लस हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि अलान के चार्जार्ड ने उस बैटल में एलीट 4 के एज पोकेमॉन मेगा हाउंडूम को भी हराया था। और इसके अलावा हम फाइनल बैटल भी नहीं भूल सकते हैं, जहाँ पर कार्लोस्ली की फाइनल बैटल में ग्रेनिंजा को हराने की कुछ ही देर बाद वो दोबारा से एक बैटल में एंगेज हो गया था, जहाँ पर उसे सामना करना पड़ा था लाइसेंडर की सुपर पावरफुल मेगा gyarados का। सो हाँ, स्टैमिना के मामले में भी लगभग अनबीटेबल है। अब हम बात करें अगर सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टर्स की स्टैमिना की, तो स्टैमिना के मामले में यहाँ पे सीबोल्ट का मेगा ब्लास्टर्स उतना आगे नहीं है, क्योंकि आज तक यहाँ पे इसने कभी 1.5 मिनट भी फाइट नहीं की है। हाँ, इसके पीछे ये भी रीजन था कि इसने अलान के चार्जार्ड को 1.5 मिनट से भी कम समय में हरा दिया था, तो बैटल तो यहाँ पे उसी समय खत्म हो गई थी। इसलिए यहाँ पे सीबोल्ट के ब्लास्टर्स को ज़्यादा देर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बट स्टिल स्टैमिना की बात रही तो यहाँ पे हम बिना देखे जज नहीं कर सकते हैं। हाँ, लॉजिकली देखा जाए तो सीबोल्ट का ब्लास्टर्स स्टैमिना में बहुत आगे होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक एलीट 4 का एज पोकेमॉन है, प्लस सबसे ताकतवर एलीट 4 का, जो कि एक एलीट 4 कम बल्कि चैंपियन लेवल का ट्रेनर ज़्यादा है। लेकिन तब भी बिना देखे यहाँ पे सीबोल्ट के ब्लास्टर्स की स्टैमिना को जज करना आई डोंट थिंक सही रहेगा। सो इसलिए यहाँ पे अगर स्टैमिना की बात रही तो इसमें मुझे क्लियर विनर यहाँ पे अलान का चार्जार्ड दिखता है, क्योंकि अलान का चार्जार्ड 10 पोकेमॉन से लगातार लड़ चुका है। ग्रेनिंजा को हराने के कुछ ही समय बाद वो मेगा gyarados से भी लड़ा था और उसके बाद ज़ायगार्ड के वॉइस को भी डिस्ट्रॉय करा था, जबकि सीबोल्ट का ब्लास्टर्स आज तक 1.5 मिनट भी ठीक से नहीं लड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस का। तो यहाँ पे काफी लोगों को ये डाउट होता है कि अलान का चार्जार्ड उतना फास्ट नहीं है एंड सारे चार्जार्ड में सबसे स्लो है। बट गाइस, ये पोकेमॉन फैंस के बीच बस एक मिथ है। पोकेमॉन फैंस के बीच सबसे फास्ट चार्जार्ड ऐश के चार्जार्ड को माना जाता है, बट इन रियलिटी अलान का चार्जार्ड पोकेमॉन एनिमे में किसी भी चार्जार्ड से कई गुना ज्यादा फास्ट है। आई मीन खुद सोचो, ग्रेनिंजा ऐश का सबसे फास्ट पोकेमॉन है आफ्टर नैगनेडल, लेकिन इतना फास्ट होने के बाद भी ग्रेनिंजा बस अपना एक वाटर शuriken ही अलान के चार्जार्ड के ऊपर लैंड कर पाता है थंडर पंच को ओवरपावर करके, क्योंकि एरिलेसन अल्टीमेट वाटर शuriken उसने तब हिट किया था जब चार्जार्ड ब्लास्ट बर्न के इफेक्ट के बाद रिचार्ज हो रहा था। लेकिन वही बात करें हम सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टर्स की स्पीड की, तो उसकी स्पीड बस हमने स्कल बैश यूज करते वक्त देखी थी, जो कि ज्यादा तो है पर उतनी ज्यादा नहीं। सो स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के मामले में अलान का चार्जार्ड डेफिनेटली आगे रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली भाई जो ग्रेनिंजा को यहाँ पे स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के मामले में पूरी तरह से मैच कर सकता है, वो भी तब जब ग्रेनिंजा अपनी फुल पोटेंशियल पे था, तो तुम उसकी स्पीड का अंदाजा लगा ही सकते हो। अलान के चार्जार्ड और मेगा गार्डिवोर के अलावा कोई भी नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन ग्रेनिंजा की स्पीड के आसपास तक नहीं है। एंड नाउ फाइनल राउंड आता है सिग्नेचर मूव का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है। तो अलान के चार्जार्ड का सिग्नेचर मूव है ब्लास्ट बर्न, जिसने अच्छा को उनकी असली जगह दिखा दी है। इसका ब्लास्ट बर्न स्टीवन के मेटाक्रॉस के अलावा कोई भी नहीं सह पाया था। स्टीवन के मेटाक्रॉस के अलावा ब्लास्ट बर्न जिसे भी हिट हुआ वो वहीं पे फेंट हो गया। मतलब यहाँ पे बैटल में अगर ब्लास्ट बर्न यूज हुआ एंड अगर उसे काउंटर नहीं किया गया एंड अगर ब्लास्ट बर्न सक्सेसफुली हिट हो गया तो बैटल वहीं पे खत्म। इसने अपने ब्लास्ट बर्न से एलीट 4 के एज पोकेमॉन मेगा हाउंडूम को वन शॉट किया है। और तो और ग्रेनिंजा जो कि फाइनल बैटल में अलान के चार्जार्ड से लड़ते वक्त अपनी फुल पोटेंशियल पे था, वो भी यहाँ पे अलान के चार्जार्ड का ब्लास्ट बर्न नहीं सह पाया था। और ऐसा भी नहीं ग्रेनिंजा ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे वो अलान के चार्जार्ड का 3 ड्रैगन क्लॉ सह चुका था। और अगर हम बात करें सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टर्स की, तो उसका सिग्नेचर मूव है ड्रैगन पल्स, जो कि काफी ओपी अटैक है। अपने मिनिमम एफर्ट के साथ भी यहाँ पे जब इसने ड्रैगन पल्स हिट किया था तो उसने भी यहाँ पे अलान के चार्जार्ड को काफी हाई अमाउंट में डैमेज दिया था, लेकिन चार्जार्ड ने किसी तरह उसे सह लिया था। लेकिन जब दूसरी बार यहाँ पे सीबोल्ट के ब्लास्टर्स ने थोड़ा जोर लगा के मार दिया था, तब तो भाई क्या ही कहूँ। पोकेमॉन एनिमे के अंदर पहली बार कोई ऐसा अटैक हिट हुआ जिसने यहाँ पे अलान के चार्जार्ड को फेंट कर दिया था, वो भी तब जब यहाँ पे उसने ड्रैगन पल्स पूरी ताकत से यूज भी नहीं किया था, बस थोड़ा सा ही दम लगाया था। सो अगर सिग्नेचर मूव की बात रही तो ये चुनना थोड़ा टफ तो है कि दोनों में कौन ज्यादा आगे है, क्योंकि दोनों का ही मूव काफी ओपी है एंड अलग लेवल पे है। बट मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक सीबोल्ट का ब्लास्टर्स ज्यादा डिजर्विंग है इस पॉइंट के लिए, क्योंकि सबसे पहली बात अलान के चार्जार्ड का ब्लास्ट बर्न एक फायर टाइप अटैक है जिससे सीबोल्ट के ब्लास्टर्स का रेजिस्टेंस है, लेकिन वहीं सीबोल्ट के ब्लास्टर्स का ड्रैगन पल्स अलान के चार्जार्ड पे सुपर इफेक्टिव है। प्लस यहाँ पे चार्जार्ड के ब्लास्ट बर्न में एक डिसएडवांटेज भी है कि उसे रिचार्ज होने की जरूरत पड़ती है ब्लास्ट बर्न यूज करने के बाद, लेकिन सीबोल्ट के ब्लास्टर्स के ड्रैगन पल्स में ऐसे कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। ड्रैगन पल्स यूज करने के बाद उसे रिचार्ज होने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो रिपीटेडली भी उसे यूज कर सकता है। और जो सबसे बड़ा